हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। काफ़ी समय के बाद मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने, जो कि मेरा पहला फॉर्म मैंने डाला है अपने करियर का, और इसका एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। और सेंटर भाई साहब पटना भेज दिया गया है, और अकेले मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ पहली बार, वरना हमेशा किसी न किसी के साथ ट्रैवल करता था, भैया लोग के साथ। तो मैं सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए। हालांकि मेरा दोस्त भी बगल में खड़ा है, पर वो हंस रहा है और कैमरा के सामने नहीं आना चाहता है। इस ट्रेन आने वाली है। पहले मैं आगे निकल गया था जहाँ जनरल डब्बा लगता है, लेकिन फिर डिस्प्ले में चालू हो गया तो यहाँ आ रहा हूँ। और धूप अलग से निकल आई है भाई। क्या तुम्हें क्यों लिवा के आया हूँ यार? कहीं मैं खो गया तो स्टेशन पे आ गई है, जा रहा हूँ। मुझे बोला कि मना किया गया था फ़ोन मत निकालना, ट्रेन आएगी तो गेट पे, लेकिन मैं सुनने वालों से कहाँ पे हूँ। एग्ज़ाम है और ऐसा लग रहा है एग्ज़ाम की कोई टेंशन ही नहीं है मुझे। मस्त चिल करते हुए जा रहा हूँ, लेट के व्यू एंजॉय करते हुए। ये देखो गाइस, आ गया हूँ मैं। अभी बज रहे रात के 11 और मैं आ गया हूँ पटना जंक्शन पर। ये रही पीछे ट्रेन। भाई साहब, मैं इतना सोने की कोशिश किया हूँ और मेरे को नींद नहीं आई है थोड़ा भी। और ख़ास करके तुम लोग को एक एडवाइस देना चाहूँगा भाई साहब। एडवाइस क्या यार, उस कोच में कभी मत बैठो जिसमें छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। साले पूरे टाइम पी 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 करके रो रहे थे और दिमाग का दही कर दिए थे एकदम। यहाँ पे तो आते ही बारिश ने स्वागत किया है हमारा बिहार में। बाहर निकलते ही बारिश हो रही है। अभी चलता हूँ, देखता हूँ, कुछ खाऊंगा पीऊंगा, भूख बहुत तेज़ से लगी हुई है। उसके बाद देखता हूँ आगे क्या करना है। भाई यार, बारिश तो तेज़ी होती जा रही है यहाँ पर। और गाइस, यहाँ पर बाहर निकलते ही मैं सोचा कि आया हूँ तो कुछ पहले चाय पीता हूँ। और चाय यहाँ पे जो वहाँ प्रयागराज में हमारे 10 रुपए की देते हैं, वो यहाँ पे 20 रुपए की दे रहे हैं। और ऊपर से इतनी बेकार चाय, इतनी बेकार चाय कि उसका क्या ही कहना। कुछ शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, इतनी घटिया चाय, समझ जाइए आप। तो गाइस, सुबह हो गई है और मैं अपने होटल से चेकआउट कर लिया हूँ एकदम मस्त नहा धो के, बढ़िया। अब जा रहा हूँ, कुछ खाऊंगा पीऊंगा पहले, उसके बाद सीधा निकलूँगा सेंटर के लिए यहाँ से, क्योंकि 7:30 बजे सेंटर पे पहुँचना है। तो फिर जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ेगा। ऑलरेडी 6:30 बज चुके हैं यहाँ पे। तो गाइस, अभी एग्ज़ाम दे चुका हूँ और सेंटर से निकला हुआ हूँ। एग्ज़ाम तो ठीक ही ठाक गया है। बाकी अब चल रहा हूँ मैं घूमने, क्योंकि मेरी ट्रेन है रात में और अभी मेरे दोस्त का सेकंड शिफ्ट में पेपर है, तो उसके साथ जाऊँगा। तो तब तक मैं अभी एक अच्छी लोकेशन देखा हुआ हूँ। अभी रैपिडो वाले भैया आए हुए हैं तो इनके साथ जा रहा हूँ घूमने। रैपिडो वाले भैया ने हेलमेट दिया है, कहा इसको पहन लो, तो अभी मैं इसको पहनूंगा। वैसे मेरा मन तो नहीं है पहनने का, बट पहनना पड़ेगा। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो, तो इस वजह से ना चाहते हुए भी पहनना पड़ रहा है मुझे ये हेलमेट। गाइस, यहाँ पे भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे जैसे अपने प्रयागराज में अगर हम लोग बैठते हैं गाड़ी पे तो सिर्फ आगे वाला हेलमेट लगाया रहता है तो चलता है, चालान नहीं कटता है। बट यहाँ पर पटना में ऐसा रूल नहीं है। यहाँ पर मस्ट है, पीछे बैठने वाले इंसान को भी हेलमेट लगाना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं जितनी गाड़ियाँ देख रहा हूँ अभी जा रही हैं, सब जितने भी पीछे बैठे हुए हैं सब हेलमेट लगाए हुए हैं, और एक मैं। ये देखो गाइस, आगे वाले भी पीछे वाले भी। खाकी और खद्दर में भैया गजब कनेक्शन होता है। बड़ा कांड हो जाने पर ही यहाँ अटेंशन होता है। लोड लेते हैं क्यों बेकार में, आइए ना हमरा बिहार में, आइए ना हमरा बिहार में। गाइस, फाइनली मैं जहाँ पर घूमने के लिए निकला था वहाँ पर पहुँच चुका हूँ, जिसका नाम है राजधानी वाटिका। देख सकते हो भाई साहब, क्या मस्त है। बाहर से ही देखने में लग रहा है, बाकी अंदर चल के देखते हैं कैसा है। और यहाँ पर पूरा, इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जिसका वहाँ पे पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है कौन सा कितने प्राइस का है। अभी चलते हैं, पहले यहाँ पर टिकट लेना है, तो चल के अभी पहले टिकट लेता हूँ। मैंने ले लिया टिकट
अब टिकट लेके चलता हूँ अंदर। भाई साहब यहाँ आते ही बारिश होने लगी धीरे धीरे, उसके बाद बारिश बंद हो गई। अब काफ़ी ज़्यादा पसीना आने लगा। गाइस गेट पे रिकॉर्डिंग बंद करवा दी गई थी, पर पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गेट पे रिकॉर्डिंग बंद करवा दी गई। कह रहे हैं अंदर जाके बनाओ, बाहर जाके बनाओ, पर गेट पे ऐसा क्या है, कुछ तो गड़बड़ है। भाई ये देखो पीछे, रुको रुको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। भाई ये देख के तो एकदम वर्थ इट लग रहा है ये, कि यहाँ पर आना मेरा सफल हो रहा है इस ट्रिप पर। काफ़ी बड़ा है ये। गाइस अंकल जी एक स्विमिंग करते हुए देख सकते हैं आप, पता नहीं क्या पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो। देखते हैं आप मेरे पीछे 2 हंस के जोड़े बैठे हुए हैं, मुझे देख के कह रहे हैं कहीं और चलते हैं, बट उनकी हंसनी ने उन्हें मना कर दिया, कहा नहीं नहीं यहीं बैठते हैं। गाइस आइए ना हमारा बिहार में, इस बात में, इस गाने में बस यही एक सच्चाई है कि ये पार्क जहाँ मैं आया हूँ यही घूमने लायक है, बढ़िया है। बाकी तो भाई साहब एक्सपीरियंस बहुत ही अभी तक ख़राब रहा है मेरा बिहार में। कुछ भी ऐसा अलग से नहीं दिखा मुझे जो अच्छा लगा हुआ हो, जैसा मैं माइंड में थिंकिंग बना के आया था एकदम उसी तरह है, उससे भी थोड़ा सा बेकार ही है, और ठीक है यहाँ पर मज़ा आ रही है काफ़ी। मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, अभी बोटिंग करूँगा, देखता हूँ उसका क्या सिस्टम है, कैसे बुक होती है, उसके बाद फिर थोड़ी देर चिल करूँगा इसके अंदर में, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत टाइम ही टाइम है मेरे पास, बोलने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। भैया बोटिंग करनी थी। कितना आदमी? अकेले ही हूँ। अकेले का 300 रुपये लगेगा, हो जाएगा। अरे बाहर तो 100 रुपये लिखा हुआ है। और ये बोट क्या है? 2 सीटर 100 रुपीज़, 2 सीटर 100 रुपीज़ है 30 मिनट, 4 सीटर 150, शिकारा 4 व्यक्ति 300 मीटर। ये 2 सीटर वाली क्या है ये? 100 रुपये जो है। हाँ तो 2 आदमी के लिए है, तो 2 आदमी का पैसा दे के नहीं बैठ सकता। अच्छा बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो मैं वेट करूं फिर एक और आदमी के आने का। गाइस कोई सिंगल का नहीं है, बस वही शिकारा है, उसमें बोटिंग कर नहीं सकते, उसमें सिर्फ बैठ के घूमना रहेगा। गाइस मेरी किस्मत तो यहाँ भी बहुत ख़राब निकली। अब बोट पे बैठ के घूमने का मन तो नहीं है मेरा, क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं है जब बोटिंग ही ना कर पाऊँ मैं। तो घूमा तो हूँ अपना VIP डल लेक में, तो इस तालाब में कौन घूमे। भाई सोचो डबल पैसा देने के लिए मैं तैयार हूँ 2 सीटर का। अरे भाई इतना पास से एरोप्लेन, नाइस। वैसे ये एयरपोर्ट के पास में है, बताना भूल गया था मैं आप लोगों को। कहाँ पर था मैं? हाँ सोचो मैं डबल पैसा देने के लिए भी तैयार हो गया इन लोगों को, 2 सीटर का दे दूंगा, बट कह रहे हैं बैलेंस नहीं बन पाएगा। बैलेंस कैसे बनाऊं? 2 टांगे बीच में रख के, क्या यार। बात करने के बाद भी बात नहीं बनी, मैं सोचा एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, बट कह रहे हैं कुछ और भी चीज़ें हैं पीछे साइड, एडवेंचर वगैरह है थोड़ा सा। देखता हूँ पहले अभी और क्या है यहाँ पर घूमने के लिए। इतनी दूर चल के मैं आया हूँ सुरंग के अंदर, पता नहीं क्या है, तो जाके देखने में पता चलेगा क्या है। मुझे लग रहा है ये बाहर ही ऐसे निकाल देगा। यहाँ पे तो अलग ही सिस्टम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये रास्ता बाहर निकाल लेगा, वो ब्लॉग बना रहा हूँ ना मैं, उसमें बोल रहा हूँ। भैया को लगा मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो बताने चले आए थे मुझे। पता नहीं कहाँ से घूम के मैं कहाँ निकला है, मेरे को खुद ही नहीं समझ में आ रहा। जैसा इस सुरंग क्या भी कहते हैं इसको, इसके पीछे जैसा था सेम टू सेम उसी तरह इधर भी है। ऐसा लग रहा है मैं उसी जगह पर वापस आ गया हूँ, या फिर सेम टू सेम बनाया गया है उसी तरह। एक आदमी मिला था, वो तो बता रहा है कि ये अलग है, बट उसी तरह सेम टू सेम है। भाई साहब ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा बड़ा निकला।
नाइस। देखो जैसा वहाँ पर अभी देखे थे इसके पीछे जैसा था वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पे भी है। ओ भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी लूप में फंस गया हूँ। थोड़ा बहुत डिफरेंट है बट है सेम टू सेम उसी तरह। वाह कहीं ये भूल भुलैया ना बन जाए। यहाँ पे वाटर से रिलेटेड कुछ तो एक्टिविटी होती है जो कि अभी बंद है। मेरे ख्याल से शायद ये वाटर जॉर्बिंग है, क्या कहते हैं इसको, बट मैं इसको किया हुआ हूँ। मेरे स्कूल में कैंप लगा था क्लास 8 में तो मैंने की हुई है वाटर जॉर्बिंग। मुझे लग रहा है इधर से एग्जिट है इस पार्क का, तो मुझे वापस चलना चाहिए फिर से उसी साइड जिधर मैं गया था। नहीं उधर तो कुछ तो है, रुको चलता हूँ अभी मैं वहाँ पे। पहले ये गांधी जी से मस्ती कर लो। ये यहाँ पे मैंने ठीक सोचा, यहाँ पे बच्चों का झूला और ये यहाँ पे एग्जिट। अब फिर से मुझे वापस उस साइड चलना पड़ेगा ये देखने के लिए कि और कुछ क्या नया है उधर, क्योंकि एक साइड तो गया ही नहीं अभी मैं उसके। और अरे बाप रे कितना बड़ा है भाई ये। मेरा तो कंटेंट भी ख़त्म हो गया बोलने का। तो वैसे भी मैं भूल गया हूँ व्लॉग में बोलते क्या हैं, बहुत अच्छा मुझको आता भी था और ये जगह तो बस बढ़ती जा रही है। गिलहरी, अरे 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 अरे, ये भी रास्ता एंड होने पे आ गया और फिर से जैसे वहाँ पे उस साइड झूला था वैसे इधर भी है, बट मुझे इधर एडवेंचर जैसी कोई चीज़ कुछ दिख नहीं रही है। बट है तो ऐसे झूठ मूठ का तो लिखा हुआ है नहीं, बट मैं ही नहीं पा रहा हूँ उस जगह को। खैर छोड़ो हटाओ, मिलता है तो दिखाऊंगा। भैया यहाँ एडवेंचर वाला कुछ है? किधर है जो भैया बता रहे उधर है। ओ अभी तो मैं वापस लौट जाता। फाइनली आ गए हम यहाँ पर। ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, देखते हैं यहाँ पर इसका क्या सिस्टम है। भाई यार कितना घूमना पड़ रहा है, मैं परेशान हो गया हूँ। अभी यहाँ से टिकट वगैरह कुछ लेना पड़ेगा जो तुमको एक्टिविटी करनी है, उसके बाद उसको जाके तुम कर सकते हो। ये देखो इस यहाँ पे टिकट तो मैं ले लिया हूँ। ब्रिज की कोई एक्टिविटी है इसको चल रहा हूँ करने, बट भैया लोग कह रहे हैं यार वीडियो नहीं बन पाएगा क्योंकि इन लोग के अलाउड है नहीं और मेरे साथ कोई है नहीं, तो मैं वीडियो कैसे ही बनाऊँगा, दिखाऊँगा तुम लोग को। ये लीजिए भैया टिकट। भाई साहब मेरा कपड़ा भी ख़राब हो गया है पूरा पसीने से भीग के। कुछ लाएंगे हार्नेस वगैरह? गाइस हार्नेस आ गया। क्या मिले हैं मुझे पीछे, अभी उनको बोलूँगा एक मेरी रिकॉर्डिंग करने के लिए, और वहाँ पे अंकल जी चले गए हैं मेरा वेट कर रहे हैं, तो इनको मैं कैमरा पकड़ा के जाता हूँ ऊपर हार्नेस वगैरह पहन के, फिर करता हूँ, देखता हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहा। ये तो बहुत हिल रहा है बट बहुत इजी है। अरे ओ भाई, अरे यार गिर जाऊंगा।
देखता हूँ कितनी जल्दी परफॉर्म कर पाता हूँ। चैलेंज। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ये वाला है भाई, इसमें तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है मुझे। मेरी एकदम फट के 4 हो रही है, 4 भाई साहब क्या बताऊं। अरे मैं सरवाइव कैसे करूंगा उतनी दूर, बाप रे। इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाऊं खतरों के खिलाड़ी। कभी कीड़ा कभी भी झंडा में कभी ना ऐसा जीना भी क्या जीना जो जीना भी लगे फीका, चौड़े सीने पे पसीना, मेरे जीने का तरीका नीचे होना नहीं सीखा, इंडिया या अर्जेंटीना। खतरों के किनारे, खतरों के किनारे, इस दिल में थोड़ा भी डरना किसी का, खतरों से गाइस मुझे लगता है मैं अगले साल रोडीज का ऑडिशन दे पाऊंगा। अभी तक गाइस एकदम मेरी हालत फट के 4 हो गई। पूरा रोडीज खतरों खिलाड़ी सब कुछ जितने भी स्टंट बेस्ड रियलिटी शोज होते हैं, टास्क होते हैं, देख के याद आ गया भाई साहब। बट मुझे लगता है अच्छा परफॉर्म किया मैंने, तो मैं आगे जा सकता हूँ। ऑडिशन वगैरह तो एटलीस्ट दे ही सकता हूँ, बाकी का तो पता नहीं। अभी चक्कर जैसा आ रहा है मुझे, इतनी गर्मी, धूप, पानी चाहिए मुझे। अंकल जी मेरे फ़ैन बन चुके हैं, भैया सॉरी फ़ैन बन चुके हैं। आईडी वगैरह सब्सक्राइब कर लिया उन्होंने। अब उनको इस व्लॉग का वेट रहेगा और पता नहीं मैं डालूंगा भी ये व्लॉग कि नहीं। ओ भाई हो गया मेरा तो आज का ट्रिप भी, और मेरी ट्रिप तो सक्सेसफुल रही। एग्ज़ाम कम ट्रिप। गाइस थक गया मैं और टैन भी हो जा रहा हूँ। एक तो वैसे भी बहुत गोरा हूँ मैं, ऊपर से और नाउ आई नीड ब्रेक। अब चलूँगा कोई सुकून सी, शांति सी, पीसफुल जगह पे बैठूँगा, आराम से थोड़ी देर चिल करूँगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा, और उसके बाद फिर आगे देखता हूँ आगे का क्या सीन है। गाइस फाइनली 2-2.5 घंटे आराम करने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं जाऊँ क्या, करूँ क्या। मेरे को भूख भी लगी है इतनी देर से, तो अब मैं कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ ढूंढने, कोई रेस्टोरेंट वगैरह, वहाँ पे कुछ खाऊँगा पहले तो। उसके बाद फिर सोचता हूँ क्या करना है, कैसे दिन काटना है। भाई बाय बाय राजधानी वाटिका, until we meet again। गाइस फाइनली इतनी मशक्क़त के बाद सिर्फ जहाँ से मैं आया हूँ राजधानी वाटिका से, यहाँ पे 1.5 या 1.7 किलोमीटर है ये रेस्टोरेंट जहाँ पे आया हूँ मैं। और वहाँ से टैक्सी वाले 1.5 किलोमीटर का 100 रुपये मांग रहे थे। बताओ कितना ज़्यादा पैसा मांग रहे थे भाई। फिर एक रिक्शे वाला मान गया, उसको मैं दिखाया गूगल मैप खोल के, इतने किलोमीटर नहीं चलोगे तो मैं पैदल चला जाऊंगा। तो फिर वो 20 रुपये में छोड़ दिया भाई, 100 रुपये से सीधा 20 रुपये। तो समझ सकते हो आप कितना ज़्यादा पैसा लूट रहे हैं यहाँ पे। फ़िलहाल
आ गया हूँ मैं, अब चलता हूँ कुछ खाता पीता हूँ यहाँ पे, फिर मिलते हैं आगे। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 9 और अभी मैं जिसका वेट कर रहा था वो भाई साहब आ चुके हैं फाइनली एग्ज़ाम देकर, बैठे हुए मेरे सामने। अभी मैं मिलाता हूँ उनको आपसे। ये देखो, इसके चक्कर में ये मुझे पूरे 10 घंटे बाद मिल रहा है। इसके चक्कर में मैं पूरा दिन अपना बर्बाद किया हूँ। अभी रात को है मेरी ट्रेन 11:15 बजे, सोचो, वरना मैं अभी तक घर पहुँच गया होता, समझ रहे हो? झूठ बोल रहा हूँ? कहाँ घूमने गया था? घूम के आ रहा है, सच में कुछ मत बताओ। अबे यार घूमना तो अब यार तो क्या करूँ, पूरा दिन बचा था तो क्या ही बताऊँ यार। मेरी हालत एकदम ख़राब हो चुकी है। मुझे 2 दिन हो गया है सोए और एकदम बैड एक्सपीरियंस था भाई। पटना बिहार जो था वही। भाई साहब एसी की बोगी में बैठ के आ रहे हैं, भाई साहब का हालत खराब हो रहा है। एसी के बोगी में हाँ यार, एसी में तो बैठ गया है वो तो ठीक है, जाऊंगा भी, लेकिन यार उसके बाद तो देखो कितनी धूप थी, तुमको पता है? हाँ तो मेरी पूरी शर्ट भीग गई थी भाई। अभी तुमको मैं वीडियो दिखाता हूँ, देखना एकदम से। रैपिडो बुक करके जा रहे हो? अरे यार रैपिडो टैक्सी वाले यहाँ देख रहे हो कितना लूट रहे हैं। लो आ गया तुम्हारा खाना। अरे खाओ तुम, मैं नहीं खाऊंगा भाई। मैं भरपेट नाश्ता किया हुआ हूँ। कुछ एंड होने के बाद अब फाइनली जब स्टेशन पे जाने की बारी आई तो ये देखो, यही होना बाकी रह गया था इस बिहार में। है बारिश पे बारिश यार, बारिश तो तेज होती जा रही है। यहाँ से कुछ दिख ही नहीं रहा है। बना रहे हो आइए निकल जाइए। बाहर निकलो बे, बाहर निकलो। अरे मंत्री के अरे यार ये है बिहार। आओ चलो चलो, डूब जाओगे उसमें, डूब जाओगे, पूरा भीग जाएगा। जाओगे कैसे? बारिश बंद होने दो। एक सेकंड गाइस, ये देखो जाते जाते क्या हालत हुई है। भीग गए हैं पूरा स्टेशन पहुंचते पहुंचते। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो हो गया। अब पक्का मैं बीमार पड़ जाऊंगा। गाइस फाइनली हमारी ट्रेन आ गई और मैं भीग गया था तो मुझे कपड़ा भी चेंज करना पड़ा, शर्ट। और आधे घंटे लेट हो गई हमारी ट्रेन, पर आ गई। अब मिलते हैं सीधा प्रयागराज में। तो गाइस फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है प्रयागराज और मैं पहुंच चुका हूं। और ये भाई साहब की रात में इतनी फटी है क्योंकि ये टिकट नहीं लिए हुए थे और ये 3rd AC में बैठ के हैं मेरे साथ, जनरल का टिकट लेके। और रात भर मुझे भी जगाए हुए थे, भाई टीटी आ जाएगा, भाई डर लग रहा है, भाई ये भाई वो। 2 स्टेशन पहले मुझसे कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ जनरल में। मैं कहा जाओ, मुझे सोने दो। भाई रात की पूरी नींद खराब कर दिया ये। चलिए गाइस, तो फिर मिलते हैं अब अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।